कहानी शीर्षक मौन की महिमा, बुद्ध की दृष्टि में चुप रहने के लाभ। भूमिका। शब्दों का संसार विशाल है, लेकिन मौन की शक्ति उनसे कहीं अधिक गहरी है। गौतम बुद्ध ने जीवन के हर पहलू में मौन को एक तपस्या माना। जब मन अशांत होता है तब वाणी फिसलती है, और जब मन शांत होता है तब मौन में भी उत्तर मिलते हैं। ये कहानी एक ऐसे शिष्य की यात्रा है जो हमेशा बोलता था, और एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हें चुप रहना सीखना होगा, वरना तुम कभी सत्य को नहीं समझ पाओगे। अध्याय 1। वाचाल शिष्य आनंद। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। वह तेज बुद्धि वाला था, लेकिन एक आदत उसकी राह में रोड़ा बन रही थी। वह हर बात पर कुछ न कुछ कहता ही रहता था। किसी भी चर्चा में वह सबसे पहले बोल पड़ता। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने वेदों में सब पढ़ा, तर्क में सब जीत लिया, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, कभी तुमने स्वयं को बिना बोले देखा है? नहीं प्रभु, लेकिन चुप रहने से क्या मिलेगा? बुद्ध बोले, वही जो शोर से नहीं मिला। अध्याय 2। मौन की पहली परीक्षा। बुद्ध ने आनंद को एक कार्य सौंपा, 7 दिन मौन रहो। किसी से बात मत करो, बस देखो, सुनो और अनुभव करो। पहले दिन आनंद बेचैन रहा। उसे हर बात पर कुछ कहने की आदत थी। उसके भीतर हलचल मची रही, मन सवालों से घिरा रहा, लेकिन वह चुप रहा। यह मौन उसके लिए युद्ध जैसा था। तीसरे दिन उसके विचारों की गूंज कम होने लगी। 7वें दिन आनंद की आंखों में आंसू थे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अब वह मौन में शांति का अनुभव कर चुका था। अध्याय 3। मौन में उत्तर है। बुद्ध ने आनंद से पूछा, अब बताओ, मौन में क्या मिला? आनंद बोला, भगवान, जो ज्ञान मैंने ग्रंथों से नहीं पाया, वो इस चुप्पी में मिला। मैं अपने ही मन को पहली बार सुन पाया। बुद्ध बोले, शब्द तुम्हें दूसरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन मौन तुम्हें स्वयं तक। ये पहली बार था जब आनंद ने जीवन की जड़ में प्रवेश किया। वह अब सुन सकता था बिना तर्क के, समझ सकता था बिना शब्दों के। अध्याय 4। समाज में मौन का प्रयोग। बुद्ध ने आनंद से कहा, अब जाओ, गांव में जाकर मौन से लोगों की सेवा करो, उन्हें बिना बोले सुनो। आनंद गांव गया। जब लोग समस्याएं बताने आए, वह सिर्फ मुस्कुराता और मौन से सुनता। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि बस कोई उन्हें ध्यान से सुन ले, यही सबसे बड़ी सहायता है। एक बूढ़ी स्त्री बोली, पुत्र, तू कुछ नहीं कहता, लेकिन मुझे शांति मिलती है तुझसे। मौन अब उसका औजार बन चुका था। अध्याय 5। भीतर की यात्रा। मौन धीरे धीरे आनंद को बाहर से भीतर ले गया। अब वह ध्यान में गहराई से उतरने लगा। विचार शांत होने लगे और अंतरात्मा की आवाज साफ सुनाई देने लगी। बुद्ध ने कहा, जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है। आनंद ने भीतर देखा, वहां न कोई प्रश्न था, न उत्तर, बस एक मौन था, जीवित, जागृत और शुद्ध। अध्याय 6। वाणी पर संयम। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनका अपमान करने लगा। आनंद को क्रोध आया, लेकिन वह चुप रहा। बुद्ध ने सिर्फ मुस्कुराकर उस व्यक्ति को देखा। बाद में आनंद ने पूछा, भगवान, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? बुद्ध बोले, जब सामने वाला आग उगल रहा हो तो अगर हम भी बोले तो आग फैलती है, लेकिन यदि हम मौन रहें तो वह आग अपने आप बुझ जाती है। मौन अब आनंद के लिए बाहरी नहीं, आंतरिक प्रतिक्रिया बन चुका था। अध्याय 7। मौन और ध्यान। बुद्ध ने बताया, सही ध्यान मौन से शुरू होता है। जब तुम वाणी के शोर से निकलते हो तभी ध्यान की गहराई में उतर सकते हो। आनंद ने अभ्यास किया। वह सांस को देखता, विचारों को आते जाते देखता, लेकिन बिना बोले। मौन उसकी चेतना का द्वार बन गया। हर दिन वह कुछ न कुछ नया जानता, लेकिन बिना पढ़े। अध्याय 8। वाणी का उपयोग कहाँ करें। बुद्ध ने एक बार कहा, मौन श्रेष्ठ है, लेकिन जहाँ वाणी से किसी का भला हो सके, वहां बोलना भी धर्म है। आनंद ने सीखा कि वाणी तब प्रयोग करनी है जब वह मौन से निकली हो, विचार पूर्वक, प्रेम से और करुणा से। एक दिन एक बालक डर से कांपता हुआ उसके पास आया। आनंद ने बस एक वाक्य कहा, डर मत, मैं हूं। ये वाणी मौन से उपजी थी और उस बालक का जीवन बदल गया। अध्याय 9। चुप रहने के लाभ बुद्ध की दृष्टि से। बुद्ध ने कहा, 1. मौन आत्मज्ञान का द्वार है। 2. चुप रहना मन को शांत करता है। 3. मौन तुम्हें दूसरों से जोड़ता है, क्योंकि तुम उन्हें सुन पाते हो। 4. वाणी पर संयम ही असली बल है। 5. मौन से ध्यान की शुरुआत होती है। 6. जहां वाणी अहंकार लाती है, वहां मौन विनम्रता सिखाता है। अध्याय 10। मौन निर्वाण। आनंद ने वर्षों तक बुद्ध की सेवा की। अंत में जब बुद्ध महापरिनिर्वाण के समीप थे, उन्होंने आनंद से कहा, मौन रहो, समय आने पर सत्य स्वयं बोलेगा। बुद्ध का शरीर शांत हो गया, पर मौन में उनकी वाणी अब भी गूंज रही थी।
आनंद ने अपने जीवन के शेष वर्षों में कम बोला, अधिक सुना और सैकड़ों को मौन की शक्ति सिखाई। अध्याय 11 मौन क्रोध का समाधान। एक बार एक युवा ब्राह्मण बुद्ध के पास आया और तर्क करने लगा। वह बोलता गया, अपमान करता गया, लेकिन बुद्ध चुप रहे। आखिर में ब्राह्मण ने चिढ़कर पूछा, मैं बोलता रहा और आप चुप क्यों रहे? बुद्ध शांत स्वर में बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? ब्राह्मण बोला, देने वाले का। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं किया। सीख, मौन कभी कभी वह उत्तर होता है जो शब्द दे ही नहीं सकते। अध्याय 12 चुप रहना जब दुनिया बोलती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस संसार में हर कोई कुछ न कुछ कहता रहेगा, प्रशंसा या निंदा। लेकिन यदि तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगोगे तो तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। एक दिन बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और पूछा, अगर मैं इसे गिरा दूं, क्या ये कुछ कहेगा? शिष्य बोले, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, तो तुम भी ऐसे बनो, स्थिर, मौन, भीतर से शांत। अध्याय 13 मौन में जन्मी करुणा। मौन केवल आत्म शांति नहीं देता, वो दूसरों के प्रति करुणा भी जगाता है। जब हम चुप होते हैं तो दूसरों की पीड़ा को गहराई से सुन सकते हैं। एक शिष्य ने पूछा, करुणा कैसे जागती है? बुद्ध बोले, जब तुम बोलने के बजाय सुनने लगते हो और सुनने के बाद भी दूसरों को निर्णय के बिना स्वीकार करने लगते हो, तब करुणा जन्म लेती है। अध्याय 14 मौन से जागृति तक। गौतम बुद्ध की सम्यक समाधि की यात्रा मौन से ही शुरू हुई थी। उन्होंने वर्षों तक ध्यान किया, लेकिन ध्यान की सच्ची गहराई तब आई जब उन्होंने स्वयं से भी बोलना बंद किया। उस शून्यता में उन्हें वो मिला जो संसार के शोर में छिपा था, निर्वाण। बुद्ध बोले, जब तुम मौन में उतरते हो तब तुम वही हो जो तुम वास्तव में हो, विचारों से परे, शब्दों से परे, समय से परे। अध्याय 15 शिष्य की पूर्णता। एक बार आनंद ने पूछा, भगवान, एक पूर्ण शिष्य कैसा होता है? बुद्ध मुस्कुराए, जो कम बोलता है, अधिक सुनता है और सबसे अधिक समझता है, वह पूर्ण होता है। आनंद मौन हो गया। वह जान चुका था कि उस क्षण मौन ही उत्तर था। अध्याय 16 जब मौन भी वाणी बन जाए। बुद्ध के निर्वाण के वर्षों बाद जब आनंद स्वयं उपदेश देने लगे तो लोग कहते, तुम्हारे शब्दों में वही मौन है जो बुद्ध के मौन में था। क्योंकि जब मौन भीतर गहराई तक उतर जाता है तो शब्द भी शांत और प्रभावशाली हो जाते हैं। अध्याय 17 वर्तमान युग में मौन की जरूरत। आज की दुनिया में जहां शोर ही शोर है, सोशल मीडिया, विवाद, भीड़, बहस, वहां मौन एक योग है, एक तप है। बुद्ध आज होते तो कहते, हर दिन कुछ क्षण ऐसे निकालो जब तुम सिर्फ सुनो, दूसरों को नहीं, स्वयं को। मौन ध्यान से गहरा है। मौन प्रार्थना से भी पवित्र है। मौन आत्मा की भाषा है। अध्याय 18 मौन और आत्मनियंत्रण। एक दिन एक और शिष्य राहुल बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मुझे क्रोध आता है और मैं बोलकर पछताता हूँ, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे मौन का अभ्यास कराया। बुद्ध बोले, हर बार जब क्रोध आए, कुछ बोलने से पहले 10 गहरी सांसें लो और तब भी यदि कुछ बोलने का मन करे तो मौन रहो। राहुल ने अभ्यास शुरू किया। 6 महीने बाद वह शांत, संयमी और समझदार बन चुका था। उसकी आंखों में स्थिरता और शब्दों में मौन की छाया थी। बुद्ध ने कहा, वाणी पर नियंत्रण वही पा सकता है जिसने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया हो। अध्याय 19 मौन में बुद्धि जागे। एक व्यापारी बुद्ध से प्रश्न पूछने आया, भगवान, मैं निर्णय नहीं ले पाता, उलझ जाता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम दिन भर बोलते रहते हो, तुम अपनी बुद्धि को सुनने का समय नहीं देते। जब सब मौन होता है तभी अंतरात्मा तुम्हें सही दिशा दिखाती है। उस व्यापारी ने सप्ताह भर मौन साधना की और लौटा तो उसकी उलझनें सुलझ चुकी थीं। वह बोला, सही उत्तर भीतर था, मैं बाहर ढूंढ रहा था। अध्याय 20 जब मौन बोलने लगे। बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक झील के किनारे मौन में बैठे थे। घंटों कोई कुछ नहीं बोला। एक समय के बाद शिष्यों ने अनुभव किया कि झील की लहरों, पक्षियों की आवाजों और हवा की सरसराहट में कुछ सिखाया जा रहा है। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, यह प्रकृति मौन में जीती है और यही तुम्हें संतुलन सिखाती है। सीखो शब्दों से नहीं, मौन से। अध्याय 21 मौन से निकला करुणा का एक और रंग। एक दिन एक विधवा स्त्री बुद्ध के पास आए। उसका बच्चा मर गया था। वह चिल्ला रही थी, रो रही थी। सभी शिष्य उसे ढांढस बंधाने लगे, लेकिन वह नहीं मानी। बुद्ध चुपचाप उठे, उस स्त्री के पास गए, उसके सिर पर हाथ रखा और कुछ भी नहीं कहा। 5 मिनट बाद वह स्त्री शांत हो गई और सिर झुकाकर बोली, अब मैं समझ गई, आप मौन में जो कह गए वो कोई शब्द नहीं कह सकता। अध्याय 22 मौन और मरण का क्षण।
गौतम बुद्ध के अंतिम क्षणों में जब शिष्य रोने लगे, तब बुद्ध ने संकेत में हाथ उठाकर मौन साधने को कहा। वो अंतिम मौन सबके जीवन की सबसे महान शिक्षा बन गया। शरीर जाएगा, लेकिन मौन में मेरी उपस्थिति सदा रहेगी। अध्याय 23, मौन और गुरु की पहचान। बुद्ध ने कहा था, सच्चा गुरु वह नहीं जो बहुत बोलता है, वह है जो तुम्हारे भीतर मौन को जन्म देता है। शिष्यों ने पाया, जब बुद्ध मौन होते थे तभी वे सबसे अधिक सीखते थे। गुरु की मौन उपस्थिति चित्त को ऐसा स्पर्श करती थी जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जल गया हो। अध्याय 24, 5 प्रकार के मौन। बुद्ध ने मौन को केवल न बोलने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने मौन को 5 भागों में बांटा। 1, वाणी का मौन, कुछ न बोलना। 2, मन का मौन, विचारों को शांत करना। 3, भावनाओं का मौन, प्रतिक्रिया न देना। 4, इंद्रियों का मौन, बाहरी आकर्षण से दूरी। 5, आत्मा का मौन, भीतर की शांति से जुड़ जाना। अध्याय 25, मौन अभ्यास विधियां। 1, मौन प्रेक्षण, साइलेंट ऑब्जर्वेशन। 15 मिनट तक चुप रहकर आसपास की हर आवाज को देखो, हर अनुभव को महसूस करो बिना प्रतिक्रिया के। 2, मौन लेखन, कुछ न बोलकर अपने विचारों को कागज पर उतारो, यह मौन के भीतर की यात्रा है। 3, मौन चलना, वॉकिंग मेडिटेशन। बिना किसी बातचीत के शांत गति से चलो, सिर्फ कदमों की आवाज सुनो। 4, मौन ध्यान, साइलेंट सिटिंग। पीठ सीधी कर बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ सांस पर ध्यान दो, कुछ मत सोचो। अध्याय 26, परिवार में मौन की शक्ति। एक गृहस्थ बुद्ध से बोला, भगवान, मेरे घर में शांति नहीं है। हर कोई बोलता है, तर्क करता है, मैं भी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, घर को शांति चाहिए, तर्क नहीं। मौन वो दरवाजा है जहां से प्रेम भीतर आता है। उन्होंने उसे एक नियम दिया, प्रत्येक दिन भोजन के बाद पूरे परिवार के साथ 10 मिनट का मौन व्रत। 3 महीने में वह परिवार शांत, समझदार और प्रेम से भर गया। अध्याय 27, रिश्तों को बचाने वाला मौन। बुद्ध ने कहा, जहां तर्क खत्म होता है वहां मौन से रिश्ते बचते हैं। जब किसी से बहस हो और तुम कुछ कहना चाहो, तब चुप रहना ही सबसे बड़ा बलिदान होता है। यही मौन रिश्तों को तोड़ने से बचा लेता है। एक बार एक शिष्य ने अपनी पत्नी से झगड़ा किया। बुद्ध बोले, उस क्षण तुमने एक वाक्य भी न कहा होता तो तुम्हारा संसार बच जाता। अध्याय 28, कार्यस्थल पर मौन का चमत्कार। बुद्ध के एक अनुयायी ने व्यापार में नुकसान झेलकर आत्मग्लानि से भरकर कहा, मैं दूसरों की बातें सुनता नहीं, हर किसी को उत्तर देता हूँ। बुद्ध बोले, जहां अधिक लोग बोलते हैं वहां सुनने वाला राजा बन जाता है। उस व्यक्ति ने अपनी कंपनी में लिसनिंग साइलेंस पॉलिसी शुरू की। हर मीटिंग के बाद 2 मिनट का मौन। कुछ ही महीनों में निर्णय बेहतर होने लगे, क्रोध घटा और टीम का तालमेल बढ़ गया। अध्याय 29, सोशल मीडिया और शोर से दूर मौन की साधना। बुद्ध यदि आज होते तो शायद यही कहते, हर दिन 1 घंटा सोशल मीडिया से मौन साधो। आज के शोर भरे जीवन में स्क्रीन के पीछे की दुनिया हमें आत्मा से दूर ले जाती है। मौन डिटॉक्स है, डिजिटल, मानसिक और भावनात्मक। प्रयोग, सुबह उठते ही 1 घंटा मोबाइल न छुए। रात को सोने से पहले 30 मिनट मौन में बैठे। एक दिन डिजिटल मौन व्रत ले, बिना इंटरनेट। अध्याय 30, मौन और निर्णय। बुद्ध ने निर्णय लेने से पहले एक नियम बताया था। मौन का नियम, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले 3 मौन अभ्यास करो। 1, 10 गहरी सांसें। 2, 1 मिनट आंख बंद करके विचार देखो। 3, खुद से मौन में पूछो, क्या ये करुणा और विवेक से भरा है? जो ये करता है उसका निर्णय कभी गलत नहीं होता। अध्याय 31, बच्चों को मौन सिखाओ। बुद्ध कहते, शिक्षा मौन से शुरू होनी चाहिए। आज के बच्चों को ध्यान करना नहीं सिखाया जाता, बोलना सिखाया जाता है। एक कहानी, एक शिक्षक ने पहली कक्षा के बच्चों को दिन में 2 बार 5 मिनट का मौन कराया। 6 महीनों बाद बच्चों का ध्यान केंद्रित हुआ, गुस्सा कम हुआ, भाषा साफ हुई, करुणा बढ़ी। बच्चे जितना जल्दी मौन को सीखें, उतना जल्दी जीवन सधेगा। अध्याय 32, मौन और आत्मा का संगीत। बुद्ध कहते, जब तुम चुप होते हो तब ब्रह्मांड का संगीत सुनाई देता है। आज का मनुष्य बाहर के संगीत में खोया है, लेकिन मौन में एक अद्भुत ध्वनि है, ओम की ध्वनि जो अंदर से गूंजती है। प्रयोग, प्रातः 4 से 6 बजे के बीच मौन में बैठो। बाहरी ध्वनि को सुनो, फिर भीतर की ध्वनि को महसूस करो। ये मौन आत्मा का संगीत है, जो सुन ले वो बदल जाता है। अध्याय 33, मौन और ध्यान, द्वार और मार्ग। एक दिन आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ध्यान और मौन में क्या अंतर है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्यान एक प्रक्रिया है और मौन उसका फल है। जब ध्यान गहराता है तो मौन अपने आप उतरता है।
और जब मौन आता है तब सच्चा ध्यान शुरू होता है। बुद्ध का ध्यान मौन से शुरू होता और मौन में समाप्त होता। अध्याय 34 सत्व मौन और निर्वाण। बुद्ध की समाधि अवस्था को सत्व मौन कहा जाता है, जहां न विचार होते हैं, न अहंकार, न स्मृति, केवल मौन। इस मौन में न कोई इच्छा रहती है, न कोई द्वंद्व, न कोई पहचान। यही निर्वाण है, न शोक न शब्द, बस पूर्ण मौन। अध्याय 35 मौन के 3 स्तर। बुद्ध के अनुसार मौन के भी 3 स्तर होते हैं। 1 बाहरी मौन, बोलना बंद करना। 2 अंतर्मन का मौन, विचारों की गति धीमी करना। 3 आत्मिक मौन, जहां मैं भी मौन हो जाए। पहले 2 अभ्यास हैं, तीसरा ज्ञान है। अध्याय 36 मौन ध्यान की विधि। बुद्धा साइलेंट मेडिटेशन। सुबह का मौन ध्यान। 1 शांत स्थान पर बैठ जाएं। 2 पीठ सीधी रखें। 3 आंखें बंद करें। 4 केवल अपनी सांस को सुने। 5 कोई शब्द, मंत्र या कल्पना न करें। 6 जो विचार आए उन्हें देखें लेकिन उन्हें मत पकड़ें। 7 धीरे धीरे विचार कम होंगे और मौन गहराने लगेगा। 15 मिनट प्रतिदिन यह अभ्यास करें और 21 दिन में आप अपने भीतर की शांति से जुड़ जाएंगे। अध्याय 37 एक सप्ताह का मौन साधना कार्यक्रम 7 डेज साइलेंट प्रैक्टिस। डे 1 10 मिनट वाणी मौन, सिर्फ सुनना, कुछ भी बोलना नहीं। डे 2 10 मिनट बैठकर आंखें बंद करना, सिर्फ सांस पर ध्यान देना। डे 3 टेक्नोलॉजी मौन, 1 घंटे के लिए मोबाइल टीवी सब बंद। डे 4 भावना मौन, किसी भी प्रतिक्रिया से बचें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। डे 5 सोच का मौन, जब विचार आए उन्हें पहचाने लेकिन पकड़े नहीं। डे 6 पूर्ण मौन व्रत, कम से कम 2 घंटे तक किसी से बात न करें, ध्यान, लेखन, मौन प्रेक्षण। डे 7 मौन और ध्यान का संयोजन, सुबह और शाम 15-15 मिनट शांत बैठना। अध्याय 38 जब मौन साधना से जीवन बदल जाए। बुद्ध के समय एक चोर ध्यान में बैठता था, चुप, शांत, बिना किसी अपेक्षा के। 6 महीने में वह चोरी करना भूल गया। 12 महीने में उसे मौन से प्रेम हो गया। 2 साल बाद वह उपदेशक बन गया। बुद्ध बोले, जो शब्दों से नहीं बदला वह मौन से बदल जाएगा। अध्याय 39 मौन की भाषा, हृदय से संवाद। बुद्ध अक्सर मौन रहकर अपने शिष्यों को देख लेते थे और उनके प्रश्न समझ जाते थे। क्यों? क्योंकि मौन की भाषा हृदय की भाषा होती है। रिश्ते, ध्यान, प्रेम सब मौन से गहरे होते हैं। जितना कम बोलो उतना गहरा जुड़ाव। अध्याय 40 मौन और संन्यास। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, क्या मुझे सन्यासी बनना चाहिए? बुद्ध ने पूछा, क्या तुम दिन में 1 घंटा मौन रह सकते हो? वह बोला, नहीं, बहुत कठिन लगता है। बुद्ध बोले, जिसे चुप रहना नहीं आता उसे त्याग कैसा समझ आएगा? संन्यास बोलने से नहीं, मौन से शुरू होता है। संन्यास का पहला चरण है मौन। अध्याय 41 मौन और ब्रह्मचर्य। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य का पालन सिखाया, लेकिन उन्होंने एक रहस्य बताया। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का संयम नहीं, मन का मौन भी है। जहां मन मौन है वहीं वासना जलती है, जहां मन अशांत है वहां भटकाव ही भटकाव। जो मौन में है वह सहज ही ब्रह्मचारी बनता है। अध्याय 42 मौन और ऊर्जा ओज। बुद्ध की उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि उनके पास बैठकर ही लोग शांत हो जाते थे। यह उनकी मौन की ऊर्जा थी। जब तुम मौन में उतरते हो, विचार नहीं बहते, वाणी नहीं खर्च होती, ऊर्जा भीतर जमती है। मौन इक्वल्स ऊर्जा की रक्षा, और जहां ऊर्जा है वहीं ओज है, तेज है। अध्याय 43 मौन से सिद्धि का जन्म। बुद्ध ने कहा, जो सिद्धियां चाहता है वो मौन को गुरु बनाए। कई साधकों ने शून्यता के मौन में भविष्य देखा, स्वप्नों का रहस्य समझा, दूसरों के चित्त को पढ़ा, लेकिन बुद्ध चेतावनी देते थे, मौन की शक्ति को दिखावा मत बनाओ वरना वह शक्ति चली जाती है। अध्याय 44 मौन और शून्यता का अनुभव। शून्यता बुद्ध की सर्वोच्च साधना थी। जब शब्द खत्म हो जाते हैं, जब विचार भी थम जाते हैं, जब पहचाने गिरती हैं, तो जो बचता है वही शून्य है। और शून्यता कोई खालीपन नहीं, वो पूर्ण मौन है। अध्याय 45 मौन से कर्म कैसे करें। लोग सोचते हैं मौन यानी निष्क्रियता, लेकिन बुद्ध ने मौन से कर्म करना सिखाया। मौन कर्म के लक्षण, बिना दिखावे के काम, बिना अपेक्षा के सेवा, बिना शोर के क्रांति, बिना प्रचार के परोपकार। जो चुपचाप कर रहा है वही सच्चा कर्मयोगी है। अध्याय 46 मौन और करुणा का अद्भुत मेल। एक बार एक रोगी बुद्ध के पास लाया गया, वह पागल हो गया था। बुद्ध ने उस पर 30 दिन तक मौन साधना की। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल मौन की उपस्थिति।
30वें दिन वह रोगी ठीक हो गया। शिष्य बोले, भगवान आपने कुछ कहा नहीं, फिर कैसे चमत्कार हुआ? बुद्ध मुस्कुराए, मौन करुणा का सबसे गहरा रूप है। अध्याय 47, मौन और परम सत्य। आनंद ने पूछा, भगवान क्या आपने परम सत्य को शब्दों में कहा है? बुद्ध बोले, नहीं आनंद, जो मैं मौन में दे गया वही सत्य है। शब्द केवल संकेत हैं, सत्य मौन के पार है। जो गूंगे की मिठाई खाए वह सिर्फ मुस्कुरा सकता है, कह नहीं सकता। अध्याय 48, मौन और अंतहीन आकाश। बुद्ध की एक प्रसिद्ध ध्यान विधि थी, आकाश ध्यान, जिसमें शिष्य अपनी आंखें बंद कर आकाश की तरह मौन का अनुभव करते। अभ्यास 1, आंखें बंद करो। 2, अपने मन को विशाल आकाश की तरह अनुभव करो। 3, जो भी विचार भावनाएं आए उन्हें आकाश में बादलों की तरह देखो। 4, बिना प्रतिक्रिया बस मौन। धीरे धीरे आकाश साफ होता है और बस मौन ही मौन बचता है। अंतिम अध्याय भाग 6, मौन ही बुद्ध है। गौतम बुद्ध स्वयं एक व्यक्ति नहीं, एक मौन चेतना थे। उन्होंने कहा था, मैं कुछ नहीं हूं, केवल मौन हूं। यदि तुम मुझे जानना चाहते हो तो अपने भीतर मौन को देखो। निष्कर्ष भाग 6, ग्रेटर देन। शब्दों में संसार है, मौन में आत्मा है। शब्दों से संबंध बनते हैं, मौन से आत्मा जुड़ती है। शब्दों से प्रश्न होते हैं, मौन से उत्तर मिलते हैं।